जय श्री राम, जय माता की। क्या आप जानते हो इस बात को कि मंदिर में रखी हुई मूर्ति भी जागृत हो जाती है? क्या आपको पता है, अगर आप भगवती की पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, माँ कालका की पूजा कर रहे हो, वैसे तो माँ कालका धरती की जागृत शक्ति है। और अगर आप घर के अंदर माँ कालका की पूजा करते हो, माँ की जोत जलाते हो प्रतिदिन रोजाना, तो आपको पता है कि आपकी जो जिस मूर्ति कि आप पूजा कर रहे हो वो भी जागृत हो जाती है। इसीलिए कौन सी मूर्ति आपको लेनी चाहिए, और ताकि भविष्य में आपको उन मूर्तियों की कृपा प्राप्त हो सके, उस स्वरूप की कृपा प्राप्त हो सके। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, माँ भगवती की पूजा हम निरंतर करते हैं, रोजाना करते हैं, और इसमें सच्चाई है, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। जब हम निरंतर कोई भी पूजा याचना साधना अब देवी माँ की करते हैं तो उसमें ऊर्जा का वास तो उत्पन्न होता है। आप मान लीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आप डेली कर रहे हो, या दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो, काली चालीसा का पाठ डेली करते हो, तो जैसे ही आप पूजा पाठ करते हो, उस पूजा पाठ से ऊर्जा उत्पन्न होती है। भगवान के प्रति करीबी पूजा पाठ साधना नित्य नियम के साथ किसी भी व्यक्ति की कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो व्यक्ति आप माता रानी की पूजा करता है, निरंतर करता है, रोज करता है, उसे ऊर्जा का आभास होता है और ऊर्जा उसके शरीर पर आती है। उस ऊर्जा के इंडिकेटर्स भी उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति उन इंडिकेटरों को समझ आता है कि मेरे शरीर पर कोई इंडिकेटर आ रहे हैं, ये इंडिकेटर कहां से आए, ये आपके मेरे बनाए हुए नहीं है, ऑटोमेटिकली ही आपके ऊपर क्या है वो इंडिकेटर आएंगे। उन संकेतों को आप समझने लग जाओगे कि ये पूजा का फल है। अब जो मूर्ति आप रख रहे हो, पत्थर की मूर्ति आपको सदैव लेनी चाहिए, और एक हाथ के बिलान जितनी मूर्ति जो है आपको लेनी चाहिए। अगर आप सेवा करना चाहते हो फिर आप बड़ी मूर्ति भी ले सकते हो, लेकिन बड़ी मूर्ति सेवा मांगती है, ये बात याद रख लेना। अगर आप छोटी मूर्ति ले रहे हो, ये भी सेवा मांगती है, लेकिन बड़ी मूर्ति का एक नियम है, सेवा है। और बड़ी अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। फिर पित्तल की मूर्ति ले लीजिए, फिर कांसे की मूर्ति ले सकते हो आप, और चांदी की भी ले सकते हो। इस प्रकार से धातु और पत्थर से जुड़ी मूर्तियां आप ले सकते हो, क्योंकि आपके अंतर की जो इच्छा है कि मुझे भगवती का स्वरूप उसमें दिखाई दे। कहते हैं कि जब हमारे अंतर में कोई इच्छा प्रकट करते हैं, जब भगवान की पूजा करते वक्त आप जब उस स्वरूप को निहारते हो, आप जैसे कई ठाकुर जी महाराज जी का स्वरूप रखते हैं, तो उन्हें तो ये भी लगता है कि ठाकुर जी उनके अन्न जो भोग रखते हैं वो ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? आंतरिक मन में भगवान के प्रति समर्पण है, अंतर में मां के प्रति जो समर्पण है वही आपकी ऊर्जा है, और वही ऊर्जा कभी खत्म नहीं करनी। जब हम इस प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाए तो समझ लेना कि आपकी मूर्ति के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। आपने कोई प्राण प्रतिष्ठा तो करी नहीं है, आपने किसी ब्राह्मण के द्वारा प्रतिष्ठा नहीं कराई, तो लेकिन जब आप इस प्रकार की पूजा कर रहे हो तो आपकी मूर्ति के अंदर उस स्वरूप में आपकी ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। अब स्वरूप को देखकर आपके आंखों से आंसू उत्पन्न होते हैं। माँ के स्वरूप को देखकर आप निरंतर मंदिर में जाते हो और उस स्वरूप को देखते हो और निहारती रहती हो, और निहारते हो, या जो भक्त माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ कालका की पूजा कर रहे हैं, तो आपका मन करता है कि मैं माँ का श्रृंगार करूं। तो वैसे इस प्रकार से स्वरूप जब आप देखते हो, आपके अंतर में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, माँ को इस प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं, ये जागृत अवस्था की ही स्वरूप है। ये जो अंतर में आ रहे, आपका स्वरूप जागृत हो चुका है, आपकी मूर्ति के अंदर ऊर्जा है। अब मूर्ति के आगे आप जो भी इच्छा प्रकट करोगे या जो भी आप मानोगे वो आपकी पूर्ण होगी। हाँ, कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान, और भगत बिना नहीं है इनकी कोई शान। ये बात सच्चाई है। हम जब निरंतर कोई पूजा करते हैं उनकी इच्छा से ही करते हैं, और उनकी इच्छा है तभी हम डेली जो है काली चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशी, मान लो जी आप इस प्रकार के पाठ पूजा जो है नित्य नियम से जो आप कर रहे हो, उनकी इच्छा है तभी आप करने के लायक हुए हो। जब उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम निरंतर उनके नाम का गुणगान कैसे कर रहे हैं? कोई शक्ति है जो अदृश्य रूप में हमारे साथ चल रही है, और जब वो शक्ति हमें दिखाई नहीं देती है, हम उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं, उस ऊर्जा को समझ सकते हैं। वो समझने की शक्ति भी भगवान स्वयं हमें देता है।
हमें उस ऊर्जा की शक्ति हम कैसे समझ जाए? इतनी बड़ी ब्रह्मांड रूपी शक्ति जो है, जो जन के कल्याण कार्य के लिए है, और वो शक्ति को समझने के लिए वही हमारे शरीर पर बैठकर ऊर्जा देती है, तभी हम उस ऊर्जा को समझ पाते हैं। ऐसे कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वो बुद्धि, आपने महाभारत के युद्ध में देखा था, जब गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि हे अर्जुन, तेरे पास वो दृष्टि नहीं है जो तू मुझे देख सके, जो तू मुझे पहचान सके, जो तू मुझे समझ सके। मैं तत्काल तुम्हें दृष्टि प्रदान करता हूं, जिस दृष्टि से तुम मुझे देख पाओ और समझ पाओ। तो अर्जुन को वो दृष्टि प्रदान करी। जब वो दृष्टि प्रदान करी, तब जाकर अर्जुन उस स्वरूप को समझ पाया था, देख पाया था। इसी प्रकार से भगवान की पूजा करना, माँ दुर्गा की पूजा करना, नित्य नियम से माँ कालका की पूजा करना, ये कुछ सरल बात नहीं है। आप कोई कार्य अगर आप 1 वर्ष से 2 वर्ष से लगातार करते हो, तो कलयुग का प्रकोप इतना हैवी होता है कि जो भक्त निरंतर पूजा याचना साधना करने लग जाता है देवी की, तो कलयुग स्वयं आकर उसकी पूजा को खराब करने लग जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये भगवती को पा गया, ये भगवती को पा गई, तो हमारा तो रास्ता खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो पूजा खराब करने का प्रयास करता है। लेकिन देवी माँ की कृपा होती है हमारे ऊपर, देवी माँ की ऊर्जा होती है हमारे ऊपर, जिसके कारण उसकी एक नहीं चलती है, एक नहीं चलती है। वो कितना भी प्रयास करता है, तब भी हम हारते नहीं हैं। ये निरंतर जो है कृपा, आप जिस स्वरूप की आराधना करते हो, उस स्वरूप की कृपा ही होती है। आप कभी भी देख लेना, आपके मन में एक लगाव रहता है कि मैं जो स्वरूप है उन्हें अपने गले से लगाऊं। आप जैसे जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, माँ दुर्गा से प्रेम करते हैं, सच में एक प्रेमी से उसके प्रेम की व्याख्या समझ के देखिए, वो क्या समझाएगा आपको। जो माँ दुर्गा से प्रेम करते हैं, या माँ की निरंतर वीडियो सुनते हैं, या निरंतर उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं, असली दर्द अगर उस व्यक्ति से आप सुनते हो, समझते हो, तो वो बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। मैं जिस देवी की शक्ति की आराधना कर रहा हूं या कर रही हूं, उस शक्ति ने मुझे क्या क्या दिया है, कैसे मैं उसका एहसान भूल जाऊं, किस प्रकार से मैं उस शक्ति को पाने की पूर्ण रूप से उनका प्रयास रहता है। ना व्यक्ति ठंड देखता, ना व्यक्ति गर्मी देखता, वो सिर्फ अपनी भगवती माँ दुर्गा की कृपा को देखता है। निरंतर उनके नाम का स्मरण करता है, रोजाना उनके नाम की माला का जाप करता है, प्रतिदिन उनकी मालाएं जाप करता है। उसे पाने की इच्छा उसके मन में हर वक्त रहती है कि मेरे को भगवती को पाना है, कैसे न कैसे पाना है। अगर आप भी माँ दुर्गा को पाने की, माँ कालका को पाने की, कुल शक्ति को पाने की इच्छा प्रकट करते हो, निरंतर करते हो, अगर ये चीजें आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, तो आप जिस स्वरूप की पूजा कर रहे हो, वो स्वरूप आपका सिद्ध हो चुका है। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कल्याणकारी है, जन के कल्याण में बहुत हितकारी वीडियो है, तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर फैला दीजिए, ताकि आप 10 लोगों तक, मैं क्यों बोलता हूं, अगर 10 में से अगर एक व्यक्ति भी इस वीडियो को देख लेता है, तो आपने अपना कार्य कर दिया, मैंने अपना कार्य कर दिया। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की, जय माता की, जय माता की।